हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजनी कॉमर्स क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त संजय गुप्ता। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी इन वीडियो को आप लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए और आप उस वीडियो को तुरंत देख पाएँ। देखते हैं इस वीडियो में मैं आपके लिए कौन सा टॉपिक लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ एडमिशन ऑफ पार्टनर। ये टॉपिक मैं आपको पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि पार्टनर का एडमिशन कैसे होता है, क्यों होता है, एडमिशन पर कौन कौन से एडजस्टमेंट होते हैं, गुडविल को कैसे एडजस्ट करते हैं, अकाउंटिंग फॉर गुडविल कैसे होती है, न्यू प्रॉफिट लॉस रेशियो कैसे निकालते हैं। अब इसी शेड्यूल को मैं आगे बढ़ाता हूँ, इसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में एक नया टॉपिक है रेवोल्यूशन अकाउंट। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की कंडीशन में अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है या पार्टनर की डेथ होती है, रिटायर होता है, तो हमें एक रेवोल्यूशन अकाउंट बनाना होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेवोल्यूशन अकाउंट क्या होता है, रेवोल्यूशन अकाउंट के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताऊंगा, रेवोल्यूशन अकाउंट से रिलेटेड कौन कौन सी एंट्रियाँ कैसे पास होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और रेवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इन सारे टॉपिक को कैसे करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं रेवोल्यूशन अकाउंट। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर वी नीड टू रिवैल्यू द एग्जिस्टिंग असेट्स एंड लायबिलिटी एंड दस प्रिपेयर रेवोल्यूशन अकाउंट। किसी एक पार्टनर के एडमिट होने पर यह ज़रूरी होता है कि जो एग्जिस्टिंग असेट्स और लायबिलिटी हैं उनका रेवोल्यूशन किया जाए। इसी के लिए एक रेवोल्यूशन अकाउंट तैयार किया जाता है। द वैल्यू ऑफ असेट्स मे बी डिफरेंट फ्रॉम इट्स बुक वैल्यू बिकॉज विद द टाइम द वैल्यू ऑफ सम असेट्स इंक्रीज वाइल दैट ऑफ सम डिक्रीज। असेट्स की जो वैल्यूज़ हैं, मार्केट प्राइस जो असेट्स की है वो बुक वैल्यू से डिफरेंट होती है। ये पॉसिबल है कि जो असेट्स की बुक वैल्यू है और जो मार्केट में जो असेट्स की वैल्यू है उन वैल्यूज़ में डिफरेंस होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम असेट्स का वियर एंड टियर यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से उनकी वैल्यू कम हो जाती है। कुछ असेट्स की वैल्यू मार्केट प्राइस की वजह से बढ़ती भी है और घटती भी है। ठीक उसी तरह से लाइबिलिटीज़ की वैल्यू बुक वैल्यू से अलग हो सकती है। तो ऑल्सो देयर मस्ट बी सम असेट्स और लाइबिलिटीज दैट आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक नीडेड टू बी रिकॉर्डेड। और उसके साथ ये भी हो सकता है कि कुछ असेट्स और लाइबिलिटीज़ का जो वैल्यू है वो हमारे अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं है, तो उनको हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करना होगा। तो ये रेवोल्यूशन अकाउंट बनाने का जो बेसिक है वो मैंने आपको बताया। अब इसकी ज़रूरत क्यों होती है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। जब कोई नया पार्टनर में एडमिट होता है तो वो अपने कंट्रीब्यूशन के लिए कैपिटल लेकर आता है। तो जब नया पार्टनर कैपिटल लेकर आता है तो यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट है कि जो असेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं उनका वैल्यूशन प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से किया जाए, क्योंकि जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया है वो असेट्स और लाइबिलिटी की प्रेजेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग लेकर आया होगा। एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जैसे ही कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो उस पार्टनर का जो हिस्सा है यानी शेयर है वो असेट्स और लाइबिलिटीज़ में ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। तो नया पार्टनर जो कैपिटल का अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है वो असेट्स और लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग ही कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पर ये नेसेसरी है, ज़रूरी है कि असेट्स और लाइबिलिटी का रेवोल्यूशन किया जाए। आइए और इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इट इज़ नेसेसरी टू रिवैल्यू असेट्स एंड लाइबिलिटीज वैल्यू फॉर द न्यू बैलेंस शीट। एक पार्टनर के एडमिट होने के बाद ये है कि हम एक नई बैलेंस शीट बनाने के लिए असेट्स और लाइबिलिटी का रिवोल्यूशन करें प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से। रिवोल्यूशन अकाउंट में सिर्फ चेंज होने वाली वैल्यूज़ को ही लिखा जाता है, यानी जो कीमत बदली हैं, बड़ी या घटी हैं, तो उन डिफरेंस अमाउंट को ही रिवोल्यूशन अकाउंट में लिखा जाता है। प्रॉफिट और लॉस ऑफ दिस अकाउंट विल ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। इस अकाउंट का जो प्रॉफिट और लॉस है उसको एग्जिस्टिंग पार्टनर के ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये एक नॉमिनल अकाउंट है और इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको रेवोल्यूशन अकाउंट का मीनिंग समझ में आया होगा। आइए डिस्कस करते हैं अब इसका अगला टॉपिक, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेवोल्यूशन अकाउंट।
यानी रेवोल्यूशन अकाउंट की विशेषताएं क्या होती हैं। सबसे पहली विशेषता ये है कि एक नॉमिनल अकाउंट है। ये सिचुएशन के हिसाब से क्रिएट किया जाता है और इस अकाउंट को तुरंत बंद भी कर दिया जाता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की कंडीशंस क्या होती हैं वो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन की कोई भी सिचुएशन क्रिएट होती है तब रेवोल्यूशन अकाउंट को तैयार किया जाता है। रेवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर मैनी टाइम इन लाइफ ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म के जीवन काल में रेवोल्यूशन अकाउंट कई बार तैयार किया जाता है। ओनली चेंजेस वैल्यूज विल बी रिकॉर्डेड, यानी असेट्स लाइबिलिटीज़ की जो कीमत बढ़ी या घटी हैं केवल उन्हीं को ही इस अकाउंट में लिखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मशीन की वैल्यू 1 लाख है लेकिन प्रेजेंट वैल्यू 1,20,000 है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ 20,000 ही लिखना होगा। इंक्रीज इन लाइबिलिटीज एंड डिक्रीज इन असेट्स रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। लाइबिलिटी का बढ़ना और असेट्स का घटना, यानी जो लाइबिलिटीज़ की वैल्यूज बढ़ी हैं, असेट्स की वैल्यू जो कम हुई हैं, उनको रेवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। इंक्रीज इन असेट्स एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटीज़, असेट्स का इंक्रीज़ होना और लाइबिलिटी का डिक्रीज़ होना यानी जो चेंजेस हैं उनको रेवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। रेवोल्यूशन अकाउंट का जो प्रॉफिट और लॉस है उसको एग्जिस्टिंग पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, उनके कैपिटल अकाउंट में और उनके ओड रेशो में। तो ये हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेवोल्यूशन अकाउंट। आइए अब डिस्कस करते हैं कि रेवोल्यूशन अकाउंट तैयार करने के टाइम पर हमें कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज पास करनी होती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अगर असेट्स की वैल्यू घटती है तो असेट्स की वैल्यू घटने पर रेवोल्यूशन अकाउंट को डेबिट किया जाता है और असेट्स की वैल्यू को क्रेडिट किया जाता है। असेट्स की वैल्यू इसलिए क्रेडिट की जाती है क्योंकि वो डिक्रीज़ हो रही है। असेट्स डेबिट नेचर का होता है और डिक्रीज होने पर उसको क्रेडिट किया जाएगा। लाइबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज होने पर हमें एंट्री पास करनी होगी रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज़ अकाउंट। अब जो भी लाइबिलिटी है उस लाइबिलिटी के अकाउंट को सेपरेटली ओपन किया जाएगा। असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होने पर हमें एंट्री पास करनी होगी असेट्स अकाउंट डेबिट टू रेवोल्यूशन अकाउंट। यहाँ असेट्स का अकाउंट डेबिट होगा और रेवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट होगा। लाइबिलिटीज़ की वैल्यू डिक्रीज होने पर हमें एंट्री पास करनी होगी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रेवोल्यूशन अकाउंट। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस एंट्री में हमें केवल उतनी ही वैल्यू लिखनी है जितनी वैल्यू बढ़ी है या जितनी वैल्यू घटी है, यानी डिफरेंस वैल्यू लिखनी होगी या फिर अंतर यानी डिफरेंस आने वाली वैल्यू को लिखना होगा। बैड डेट्स प्रोविजन, अगर डेप्टर्स पर हमने प्रोविजन क्रिएट किया है तो यहाँ पर रेवोल्यूशन में एंट्री पास करनी होगी रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट। और ठीक उसी तरीके अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को रिड्यूस कर दिया गया है, पिछले साल का जो प्रोविजन है उसको हमने अगर कम कर दिया है तो उसकी एंट्री पास करनी होगी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रेवोल्यूशन अकाउंट। अगर कोई लाइबिलिटीज़ पहले से बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं है, कोई लाइबिलिटीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी लेकिन वो लाइबिलिटीज़ बिजनेस की थी, तो ऐसी सिचुएशन में उस अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर करना होगा। उसके लिए हमें एक एंट्री पास करनी होगी रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट। ठीक उसी तरीके से अगर कोई असेट्स बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उस असेट्स को हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर करना होगा। उसके लिए उस असेट्स की एंट्री पास करनी होगी असेट्स अकाउंट डेबिट टू रेवोल्यूशन अकाउंट। हमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि जो भी असेट्स हम रिकॉर्ड करेंगे रेवोल्यूशन अकाउंट में उसको उसके पर्टिकुलर नाम के साथ डिनोट करना होगा। सारी एंट्रियाँ पास करने के बाद रेवोल्यूशन अकाउंट का हमें डिफरेंस निकालना होगा, उसके आंसर को कैलकुलेट करना होगा। अगर रेवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट का अमाउंट ज़्यादा है और क्रेडिट का अमाउंट कम है तो ये लॉस को डिनोट करेगा, और उसी तरीके से अगर रेवोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है डेबिट साइड का अमाउंट कम है तो ये प्रॉफिट को डिनोट करेगा। तो प्रॉफिट होने पर हमें एंट्री बनानी होगी रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये इस अकाउंट का जो प्रॉफिट है उसको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उनके ओड रेशो में। उसी तरीके से लॉस होने पर हमें एंट्री पास करनी होगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रेवोल्यूशन अकाउंट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये रेवोल्यूशन अकाउंट की कंडीशन में एंट्रियाँ कैसे पास की जाती हैं वो आपको समझ में आया होगा। डिस्कस करते हैं रेवोल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट। तो रेवोल्यूशन अकाउंट कैसे तैयार किया जाता है उसके लिए हमें फॉर्मेट तैयार करना होगा।
पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले असेट्स की वैल्यू घटने पर हम डेबिट में लिखेंगे टू असेट्स, यहाँ पर उस असेट का नाम डिनोट करेंगे और जितनी वैल्यू से डिक्रीज़ हुआ है सिर्फ उतनी ही वैल्यू को यहाँ पर लिखना होगा डेबिट साइड में। असेट्स की वैल्यू अगर बढ़ती है तो असेट्स की वैल्यू बढ़ने पर हमें रेवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में उस असेट्स को लिखना होगा, असेट्स का जो भी नाम होगा, और जितनी वैल्यू से बड़ा है उतनी वैल्यू हमें यहाँ क्रेडिट साइड में लिखनी होगी। लाइबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ने पर, अगर लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो यहाँ पर उस लाइबिलिटी को उसके नाम के साथ डिनोट करके लिखना होगा, और जितनी वैल्यू बड़ी है उतनी ही वैल्यू को यहाँ पर हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। लाइबिलिटी की वैल्यू घटने पर हमें लिखना होगा क्रेडिट साइड में उस लाइबिलिटी को डिनोट करके, और जितनी कीमत यानी वैल्यू घटी है उतनी ही वैल्यू हमें यहाँ पर लिखनी होगी क्रेडिट साइड में। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है जो अकाउंट में पहले से रिकॉर्ड नहीं है तो यहाँ पर हमें डेबिट साइड में उस लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करना होगा। अगर कोई असेट्स अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं है, बुक्स में लिखी नहीं है, तो यहाँ पर हमें रिकॉर्ड करना होगा और वो असेट्स हमें यहाँ रेवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखनी होगी। बैड डेट्स प्रोविजन क्रिएट किया गया है तो बैड डेट्स प्रोविजन को क्रिएट करने पर रेवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट में लिखना होगा जितनी वैल्यू से क्रिएट किया गया है, और अगर बैड डेट्स प्रोविजन को रिड्यूस यानी कम कर दिया गया है तो उसको रेवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। तो इसी तरीके से जो जो असेट्स बढ़ रही हैं या जो जो असेट्स घट रही हैं उनको इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें रेवोल्यूशन अकाउंट में रिकॉर्ड करना होगा। ठीक उसी तरीके से लाइबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करना होगा। सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जब डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे तो अगर डिफरेंस डेबिट में आए तो वो कहलाएगा प्रॉफिट, और उस डिफरेंस को हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बांटना होगा। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उनके ओल्ड रेशो में बांटना होगा, और अगर डिफरेंस क्रेडिट साइड आता है तो ये रेवोल्यूशन अकाउंट का लॉस माना जाएगा और इसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उनके ओल्ड रेशो में। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि रेवोल्यूशन अकाउंट क्या होता है, रेवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनता है, कैसे एंट्रियाँ बनाते हैं, रेवोल्यूशन अकाउंट के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर।